आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया कि क्रांतिक कोण का मान अधिकतम कब होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्रांतिक कोण होता क्या है। तो क्रांतिक कोण को समझने के लिए सबसे पहले हम एक माध्यम बना लेते हैं। ठीक, दो माध्यम बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये जो माध्यम है वो है सघन माध्यम। ठीक है, ये हमारा है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। ठीक है, अब जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए सघन माध्यम से विरल के माध्यम में आती है, तो अपने वो ये जो नॉर्मल लाइन है, ये वाली लाइन, उससे क्या होती है, दूर चली जाती है। इस लाइन से ये दूर चली जाती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। इतना हमें पता है। ठीक है, और विरल माध्यम से सघन में क्या होता है, जब विरल माध्यम से सघन में आ रहा था तो वो नॉर्मल लाइन के किधर चली जाती है, वो पास चली जाती है। इतना हमें पता ही है। तो अब जानते क्रांतिक कोण का मान क्या होता है। तो देखिए, ऐसा कोण जिस पर यदि हम इस प्रकाश की किरण को आपतित करें, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद ये जो इनको जोड़ मिलाने वाली सतह है उसके समतल हो जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। जैसे देखते हैं ना आप, अब यदि मैं इसको थोड़ा सा एंगल इसका और बढ़ाता तो ये इधर से जाता, फिर थोड़ा और बढ़ाता तो इधर से जाता, फिर जब फाइनली इस कोण पे ले आऊंगा तो ये इधर हो जाएगा। अब इससे अगर थोड़ा भी ज़्यादा मैं करूंगा तो ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोण पर, इस कोण को जिस पर आपतित किरण को आपतित कराने पर जो अपवर्तित किरण है वो सतह के समांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रांतिक कोण का इसमें मान पूछा गया कि अधिकतम होता है। तो देखिए ये बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस रंग के लिए होता है। ठीक है, किस रंग की प्रकाश किरण के लिए अधिकतम होता है, ये हमें बताना है। तो हमें पता है जो कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरणें होती हैं, कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो जो नॉर्मल लाइन है उससे ज़्यादा दूर विचलित हो जाती हैं। ठीक है, तो कम तरंग दैर्घ्य लाइनों का मतलब है कि अधिक आवृत्ति वाली, और अधिक आवृत्ति वाली हमारे दृश्य रेंज में कौन सी होती है प्रकाश की किरण, वो होती है नीला। तो मतलब जो नीली किरण है वो जल्दी से 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, जब 90, ये क्योंकि ज़्यादा विचलित हो रही है, मान लीजिए यहाँ से ये पहले इतना विचलित हुआ था, यहाँ गिरा है तो इतना विचलित हुआ था, अब थोड़ा सा ये और कराएंगे यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा और कराएं तो, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये विचलित हो रहा है तो जल्दी से 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा हमारा जो क्रांतिक कोण होगा, क्रांतिक कोण होगा वो क्या होगा, वो होगा कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका जो क्रांतिक कोण बड़ा होगा, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे विचलित होगा, वो बहुत धीरे धीरे विचलित होगा। मान लीजिए अभी यहाँ हो रहा था तो इतना बढ़ा देंगे तो भी यहाँ तक ही होगा, फिर और थोड़ा बढ़ाएंगे तो जाके कहीं समांतर होगा। तो मतलब जिसकी कम आवृत्ति है, जिसकी कम आवृत्ति है वो प्रकाश की किरण ज़्यादा क्रांतिक कोण पैदा करेगी। और हमें पता है दृश्य रेंज में कौन सी प्रकाश की किरण है, वो है लाल रंग की। तो मतलब जो हमारा उत्तर हुआ वो है लाल रंग की प्रकाश की किरण का कोण जो होगा, क्रांतिक कोण होगा, वो ज्यादा होगा। ये रहा हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउटनट। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।